नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर आज आ रही हैं रांची। आईसीएआर के शताब्दी समारोह में कल होंगी शामिल। सुरक्षा के किए गए व्यापक प्रबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक साथ चुनाव कराने के मंत्रिमंडल के फैसले को भारतीय लोकतंत्र को जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव होने से देश आर्थिक और लोकतांत्रिक रूप से होगा मजबूत। कांग्रेस झामुमो ने केंद्र के फैसले का किया विरोध। और झारखंड हाई कोर्ट ने संताल में घुसपैठ मामले में गलत जानकारी देने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय गृह सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव घुसपैठियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने पर लेंगे निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आज रांची आ रही हैं। वे यहां नामकुम स्थित आईसीएआर के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के निदेशक अभिजीत कर ने बताया कि राष्ट्रपति संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ चर्चा में हिस्सा लेंगी। मुख्य फंक्शन जो है 3 भाग में बटा हुआ है। राष्ट्रपति महोदया के आगमन के बाद पहले एक प्लांटेशन होगा, एक पेड़ माँ के नाम जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत मैडम एक प्लांटेशन करेंगी। उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों जो पुराने और अभी के वैज्ञानिक है उनके साथ एक 15 मिनट का डिस्कशन या चर्चा है, जिसमें मैडम जानना चाहेंगी कि संस्थान में क्या होता है, संस्थान के बारे में क्या होता है। इस 15-20 मिनट के दौरान हम इंस्टीट्यूट के सारे एक्टिविटीज को एक विजुअल ये भी रखे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स भी हम उनके सामने पेश करेंगे। इधर राष्ट्रपति के आगमन और उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा में 6 आईपीएस, 10 पुलिस उपाधीक्षक, 25 इंस्पेक्टर, 20 सब इंस्पेक्टर समेत 2000 जवानों को तैनात किया गया है। वहीं राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर रांची शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आज शाम 5 बजे से रात 8:30 बजे तक सभी बड़े छोटे मालवाहक वाहनों, बसों, सवारी वाहनों का प्रवेश और परिचालन वर्जित रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार करना भारतीय लोकतंत्र को और भी जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस प्रयास का नेतृत्व करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सराहना की। इधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत 2 चरणों में चुनाव होंगे। यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सबके सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। इधर झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने के फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताया है। जनता के दूरगामी हित में लिए जाने वाले बड़े फैसलों में बाधक थे। मैं तो एक नागरिक के नाते बहुत प्रसन्न हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देता हूं। ऐसा बड़ा फैसला उनके नेतृत्व में ही हो सकता था और सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, इसमें राजनीति ना करे, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखे और सब मिलकर इस फैसले का समर्थन करें। मैं जनता से भी अपील करता हूं, आज सारा देश इस निर्णय के पीछे खड़ा हो जाए, जन अभियान चले इसके लिए और मिलकर सब रोज होने वाले, हर 6 महीने में होने वाले चुनाव से देश को मुक्ति दिलाएं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के सुझाव के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश कांग्रेस ने एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति को भाजपा का चुनावी मुद्दा बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने भाजपा ने जो दावे किए हैं वह सिर्फ आई वॉश हैं।
झामुमो ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र के इस फैसले से देश की राजनीतिक पृष्ठभूमि खराब हो सकती है। उन्होंने केंद्र पर विपक्ष को समाप्त करने की योजना लाने का आरोप लगाया। राज्य के गृह सचिव ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए स्कूल प्रबंधन के साथ मिलकर उपाय किया जाएगा। इस मामले में सुनवाई के दौरान उन्होंने समय की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने विस्तृत सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में कहा कि उपायुक्तों की ओर से घुसपैठ नहीं होने की गलत जानकारी दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव और मुख्य सचिव संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के संबंध में निर्णय लेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर कहा है कि NRC के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जा सकता है। कमीशन खोरी से प्राप्त बड़ी रकम की मनी लॉन्ड्रिंग करने के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम समेत 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि PMLA कोर्ट ने बढ़ा दी है। अदालत ने अगली पेशी की तारीख 24 सितंबर निर्धारित की है। हजारीबाग अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ खेती के लिए पूरे देश में जाना जाता है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हजारीबाग अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ खेती के लिए भी पूरे देश भर में जाना जाता है। यहाँ से टमाटर देश के कोने कोने तक पहुँच रहा है। अब वह दिन दूर नहीं कि टमाटर की तरह कॉफी भी देश के कोने कोने तक पहुँचेगा। हजारीबाग के कृषि अनुसंधान केंद्र में 110 कॉफी के पौधे तैयार हो चुके हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र में कॉफी की खेती करने वाले किसान SR अली बताते हैं कि हजारीबाग के डेमो टाण के कृषि अनुसंधान केंद्र में कॉफी लगाया गया है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में धनबाद में झारखंड और बंगाल के 4 जिलों के पुलिस अधीक्षक ने विधि व्यवस्था के लिए इंटर स्टेट पुलिस मीटिंग की। रामगढ़ के CCL तोपा परियोजना स्थित SBI ATM को तोड़कर अपराधियों ने 23 लाख रुपए चोरी कर लिए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कहा है कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। हजारीबाग जिले में विष्णुगढ़ के लक्ष्मी नर्सिंग होम के संचालक परशुराम प्रसाद की हत्या मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें लातेहार के बालूमाथ थाना अंतर्गत सेरेगढ़ा निवासी उमेश कुमार पांडे और हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र का धनु पासवान है। और अब अखबारों की सुर्खियां। झारखंड से प्रकाशित अखबारों ने वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान अखबार ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर ईडी की जांच शुरू होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने घुसपैठ मामले में राज्य सरकार के हवाले से लिखा है, घुसपैठ सिर्फ झारखंड का मुद्दा नहीं, केंद्र के साथ करेंगे बैठक। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, राष्ट्रपति आज शाम आएंगी रांची, कल ICAR के शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर NPS वात्सल्य से जुड़ी खबर को जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर आज आ रही हैं रांची। ICAR के शताब्दी समारोह में कल होंगी शामिल, सुरक्षा के किए गए व्यापक प्रबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक साथ चुनाव कराने के मंत्रिमंडल के फैसले को भारतीय लोकतंत्र को जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव होने से देश आर्थिक और लोकतांत्रिक रूप से होगा मजबूत। कांग्रेस झामुमो ने केंद्र के फैसले का किया विरोध।
और झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल में घुसपैठ मामले में गलत जानकारी देने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय गृह सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव घुसपैठियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने पर लेंगे निर्णय। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।